तो अभी तो पापा फ्लाइट के ऊपर है, तो अभी वो अभी आए नहीं है। तो पापा बोल रहे थे कि हम बहुत लेट आएंगे, उनकी फ़्लाइट डिले हो गई थी, ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। तो मैं तो पूरा दिन आज अकेला रहा क्योंकि पापा 9 o'clock घर से निकल गए थे और दीदी 8 o'clock अपने स्कूल चली गई थी। तो मैं तो अकेला रहा और दीदी आई थी 2:30 के आसपास घर आई थी। तो मैं तो अभी मेरी ट्यूशन से मैं वापस आया हूँ, तो देखते हैं पापा कब तक आते हैं। अभी तो टाइम 8 o'clock हो गया है, 7:30 टाइम हो रहा है, तो अभी आते ही होंगे पापा। पापा बोल रहे थे कि वो 8 o'clock या 9 o'clock आएंगे, तो बस देखते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप वाचिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। तो आज सुबह मैं एक फ़्लाइट पे चला गया था, तो अभी रात को 9 बजे अभी मैं घर आया हूँ। तो आज का कोई सीन नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन कविन ने बोला कि उसने ऐसे ही दिन में व्लॉग की शुरुआत कर दी, क्योंकि आज वो भी घर में अकेला था। नम्रता दिल्ली में है, मैं फ़्लाइट पे चला गया। सैटरडे है, रईशा की स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थी, वो वहाँ चली गई, तो मैं सुबह इसको उठा के चला गया था। इसने दरवाज़ा बंद किया तो मैंने कहा चलो भाई अच्छा है, उसने कुछ रिकॉर्ड किया, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया क्या किया। शाम को ही बैठा रिकॉर्ड करने के लिए, बताने के लिए मेरे आने से पहले। तो कुछ खास नहीं, तो ये लोग बच्चे दिन में 2:30 बजे लईशा आ गई थी, फिर ये सो गए होंगे, अभी शाम को उठे हैं। तो बस मैं अभी आया हूँ। वैसे आज कोई सीन नहीं था व्लॉग का, जैसे मैंने बोला, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ बनाते हैं। और वैसे भी फ़्लाइट पे कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे कुछ पुरानी 1-2 बातें याद आई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लंबी फ़्लाइट थी, इस समय कमर की बैंड बज चुकी है, दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सुबह के उठे गए ऑलमोस्ट 12 घंटे 13 घंटे हो गए, जो कि बस सिर्फ बैठना है जंप सीट पे या फिर बस खड़े होना है और क्रू को ऑब्ज़र्व करना है। तो फिर भी बस थकान तो हो ही जाती है। तो ऐसा हुआ कि हम फ़्लाइट बोर्ड कर रहे थे, तो बोर्डिंग बहुत जल्दी फिनिश हो गई। डिपार्चर टाइम से कम आधा घंटा पहले बोर्डिंग फिनिश हो गई। तो नीचे कार्गो लोडिंग हो रही थी, तो जिसकी वजह से हम टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे। हमने डोर क्लोज़ भी नहीं किया कि सब बोर्डिंग कंप्लीटेड, तो वेट कर रहे थे। तो कई पैसेंजर बहुत हाइपर हो गए कि आप टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कुछ हम डॉक्यूमेंट्स की वेट कर रहे हैं, जब तक कार्गो क्लोज़ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो हम डोर क्लोज़ नहीं कर सकते। तो हाइपर हो रहे थे कि नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, हमको जल्दी जाना है। मैंने कहा अभी तो डिपार्चर टाइम भी नहीं हुआ है, तो समझाने में टाइम लगता है, हाइपर हो जाते हैं, गेट के पास आके खड़े हो जाते हैं पैसेंजर्स। तो इसी तरह मुझे एक बार याद आया, एक बार ऐसा कुछ फ़्लाइट में हुआ था कि हम लोग लास्ट मिनट पे हम निकले अपने ब्रीफिंग सेंटर से, जो हमें जहाँ पे हम बैठ के ब्रीफिंग करते हैं, हमारा डिस्पैच ऑफिस, वहाँ से निकले। तो हमारे पास एक क्रू शॉट था। वैसे ही हम मिनिमम क्रू के साथ फ्लाई कर रहे थे, तो उसमें भी एक क्रू शॉट लास्ट मिनट पे किसी ने सिक कर दिया। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हमने प्लान किया कि हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं और डिस्पैच एक क्रू को होम स्टैंड बाय से पुल करके, घर से पुल करके फ़्लाइट पे भेज देगा। तो कैप्टन परमिशन और सबके साथ हमने बोर्डिंग शुरू करी। तो अब हम उस क्रू की वेट कर रहे हैं, पैसेंजर सब बोर्ड हो चुके हैं, तो अब डोर क्लोज़ नहीं कर सकते क्रू की वेट। तो वही पैसेंजर बहुत हाइपर हो गए कि आप टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहे हैं, फ़्लाइट बहुत डिले हो गई, घंटा 1.5 घंटा डिले हो गई फ़्लाइट। तो हमने कहा हम ऐसे टेक ऑफ नहीं कर सकते, हमारा मिनिमम क्रू नहीं है। नहीं आपके पास क्रू कम है तो आप हमें सर्विस मत कीजिएगा, कम सर्विस हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप सीधा बस टेक ऑफ कीजिए, हमें जाना है। हमने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये DGCA की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मतलब एक एरोप्लेन है, अलग अलग मॉडल्स के होते हैं। एयरबस 330 में 8 डोर होते हैं, 320 में 4 डोर होते हैं, 777 में 10 डोर होते हैं। तो DGCA की ये रिक्वायरमेंट है कि जितने दरवाजे हैं उतना क्रू मिनिमम फ़्लाइट पे जाए, उसके बिना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगर उसके बिना टेक ऑफ कराना तो उसके बहुत एक्सट्रीम सिनेरियोज़ हैं, जो कि कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जितने डोर हैं जहाज़ में उतना क्रू होना चाहिए।
तो ये जो मैं पहले की बात बता रहा हूँ, एयरबस 320 फ्लाई कर रहे थे, तो मिनिमम 4 क्रू होना चाहिए। तो उस दिन हम सिर्फ 3 थे, तो टेक ऑफ तो कर नहीं सकते हैं। तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ पैसेंजरों की माइंड सेट कैसे होता है कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, कोई भी मुद्दे की कोई लॉजिकल बात को कोई समझना ही नहीं चाहता। सिर्फ ये कि आप टेक ऑफ कर लीजिए, हमें जल्दी जाना है। लेकिन उस दिन मैं समझा के थक गया हमारी प्रॉब्लम कि हम नहीं टेक ऑफ कर सकते, हमारे पास क्रू पूरा नहीं है। तो ये मैं मुद्दा इसलिए भी उठा रहा हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे भाई बंधु जो मेरा चैनल देखते हैं, जो ट्रैवल में मतलब ज़्यादा वो करते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उनको भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि आपने एक एयरप्लेन का टिकट ख़रीदा, एक डेस्टिनेशन का, आप जाके जहाज़ में बैठ के बस आपको वहाँ पहुँचाना है। और कई लोग मतलब क्रू को सिर्फ मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ चाय कॉफ़ी बांटने वाले हैं। मतलब हम लोग बस हवा में उनकी सेवा करने के लिए या उनकी चाय कॉफ़ी उनको खाना देने के लिए क्रू की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोई नहीं। तो क्रू की पहली जॉब ये है कि पैसेंजर को सेफ़ रखना और एयरक्राफ्ट को सेफ़ रखना, इन दोनों को सेफ़ रखना, सेफ़ ऑपरेशन करना। और बाकी सेकेंडरी जॉब है हमारी कि खाना सर्व करना और पैसेंजर को टेक केयर करना और उनकी नीड्स को देखना और पूरा करना। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, कई लोगों का माइंडसेट पता नहीं कैसा है उनका, कि क्या अपब्रिंगिंग है और क्या है कि भाई लोग ये सोचते हैं कि क्रू एक वेटर है हवा के अंदर। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ वेटर होते हैं, वैसे जब वो एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में, तो क्रू वहाँ का वेटर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। क्रू को हाईली पे इसलिए किया जाता है क्योंकि एक जो क्रू है, ही इज़ देयर फॉर द सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर। तो इसलिए गाइस ये चीज़ एक समझने वाली है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आप ट्रैवल करें तो ऐसा कभी भी किसी को मत जताएं कि आप एक वेटर हैं। हर एक की एक रिस्पेक्ट होती है और क्रू लाइफ एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ है। वो ये वाली लाइफ नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए जो आपको खाना सर्व कर रहा है। तो जो क्रू हम लोग बनते हैं वो इतनी आसानी से नहीं बनते, कितने राउंड इंटरव्यूज़ के होते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के और राइटिंग के कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। तो कोई भी ऐसे मतलब जो इंग्लिश नहीं आती है या आप किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी कर लेंगे, इस तरह से कोई क्रू नहीं बन सकता। हमारी इतनी स्टडी होती है एयरक्राफ्ट के बारे में, हमारे हर साल रिफ्रेशर्स होते हैं अपनी सेफ्टी को रिकॉल और मेमोराइज़ करने के लिए। तो हमारे सर्विस कोर्स तो सिर्फ एक बार होता है कि हमें पैसेंजर को कैसे सर्व करना है, जो एयरलाइंस का जो भी स्टाइल है, कोई उनकी सर्विस जो प्रोसीजर है। तो ऐसा क्यों हमें सर्विस की दोबारा ट्रेनिंग क्यों नहीं देते कभी भी? क्योंकि वो हमारी एक सेकेंडरी जॉब है। हमारी पहली जॉब है सेफ्टी ऑफ द एयरप्लेन एंड सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर हु आर ट्रैवलिंग इन दैट एयरप्लेन। तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और ये रूल्स एंड रेगुलेशन DGCA उस कंट्री का बनाता है जो आगे आईटा को अकाउंटेबल होता है। तो इसी तरह हम जो भी जहाज़ में जाते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं कि जितने डोर हैं उतना क्रू होना चाहिए मिनिमम। एक्स्ट्रा क्रू आप दे दो कोई बात नहीं, वो सर्विस में हेल्प करते हैं, लेकिन मिनिमम क्रू उतना होना चाहिए जितने एक एयरक्राफ्ट के डोर। तो आज जब ये इंसिडेंट हुआ तो पैसेंजर शोर मचाने लगे, भाई टेक ऑफ करो। हम आ गए हैं और सारे पैसेंजर ऑन बोर्ड हैं, सब अनाउंसमेंट हो गई हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? भाई अब कार्गो डोर खुला हुआ है, ऐसे कैसे टेक ऑफ कर दें? तो मुझे ये एक इंसिडेंट याद आया जब एक बार ये ऐसा पहले हुआ था। तो कई बार तो इन चीज़ों को लेके हंसी भी आती है, फिर मन करता है कि हम अपनी जनता, हमारे कस्टमर, हमारे फ्रेंड्स, हमारे ब्रदर सिस्टर, उनको हम एक नॉलेज दें कि होता क्या है, ताकि उनके दिमाग में कोई गलत फहमी ना रहे जब वो फ्लाई करते हैं। या मतलब हमारे साथ कई बार ऐसे हुआ है एयर होस्टेसेस के साथ मिसबिहेव पैसेंजर्स के। अब ये नहीं पता उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, किस वजह से वो ऐसा करते हैं, या मतलब वो कुछ ज़्यादा अपने आप को ऊंचा समझते हैं और क्रू की
जॉब को छोटा समझते हैं, या बस उनके माइंड में ये होता है कि ये तो एक वेटर है या वेट्रेस है, तो इसका काम है मेरे को सर्व करना, मैंने एयरलाइंस में पैसे दिए हैं, मैंने जे क्लास या इकॉनमी सीट में बैठ गया हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी तरह से इनको ट्रीट कर सकता हूँ, मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई हर एक चीज़ का एक तरीका है। फीडबैक लिखिए, आप एयरलाइंस की साइट पे जाके अपने सजेशन या कंप्लेंट दीजिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी क्रू को ऐसे इंसल्ट कर दें कि भाई कुछ भी, आपने एयरलाइंस ख़रीदी नहीं है, आपने क्रू को ख़रीदा नहीं है, आपने सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का पैसा दिया है। एयरलाइंस आपको फैसिलिटी दे रही है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम दे रही है और खाना दे रही है। तो अगर आपको वो पसंद आता है तो आप पैसे दे के ट्रैवल कीजिए, नहीं पसंद आता है तो आप ट्रैवल मत कीजिए, और आप क्या कहते हैं अपनी फीडबैक्स और अपने सजेशंस एयरलाइंस की साइट पे दीजिए। तो बस यही बात है कि छोटा सा मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था, तो मैं इसलिए दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलो मैं ये व्लॉग आज का कंटिन्यू करता हूँ जो कि कविन ने शुरू किया था। तो ये क्रू की लाइफ यही है गाइस, सुबह के निकले हुए आप शाम को घर आए, तो थकान में आदमी क्या करेगा, कुछ कंटेंट भी नहीं है और कुछ बात करने को भी नहीं मिलता है। बस ये देखो, ये दोनों बैठे हैं इधर सोफे पे, कुछ भी नहीं है, मैं इस सोफे पे बैठा हूँ। तो बस अब थोड़ी देर में खाना खाते हैं और सोते हैं। कल देखते हैं, कल अगर कुछ नहीं है तो फिर कल कहीं बाहर निकलते हैं और कुछ अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कुछ और चीज़ें। चैनल के साथ बने रहिए, ध्यान रखिए, स्टे सेफ गाइस।